हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जेएस कक्षा। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि सीएसआईआर का एग्जाम हो रहा है 2024 वाला। उसमें 3 दिन में 6 पेपर हो चुके हैं, जो फर्स्ट सेकंड मिलाकर के 6 पेपर हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अब तक पेपर्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी तक कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए अपना, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। क्योंकि 3 दिन काफ़ी है, 6 पेपर हो चुके हैं, तो उससे एवरेज आइडिया लग ही जाता है कि कितने क्वेश्चन अपने को करने चाहिए और कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जा रही है। क्योंकि जिस लेवल का एग्जाम आ रहा है तो वह आप सबको पता होगा कि ईजी टू मॉडरेट लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है पिछली बार से। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए, पहले तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि 150 क्वेश्चन है पहले पेपर में। ठीक है, वो उसमें क्या है, जीके है और इंग्लिश है। ठीक है, तो इस 150 में से इस 150 में से छोड़ने वाले क्वेश्चन ज़्यादा है ही नहीं। क्योंकि जीके अगर 100 क्वेश्चंस में तो जितने मैक्सिमम आ रहे हैं लोग सारे करेंगे, और उसमें चांस भी लेंगे, नहीं आ रहे हैं उसमें भी चांस लेंगे, क्योंकि टाइम तो लगता नहीं है। ठीक है, छूटते उसी में है जिसमें टाइम की अपने पास कमी होती है। अब यहाँ पे टाइम की तो कमी है नहीं, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी ज़्यादा क्वेश्चंस, अगर इंग्लिश वैसे भी ज़्यादा टफ नहीं आ रही। ठीक है, जो 3 दिन पेपर है उनसे पता चल रहा है, और जो जीके है वो भी इजी टू मॉडरेट है, तो वो भी ज़्यादा टफ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस सब अटेम्प्ट कर रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो जनरल वालों को मिनिमम 130 तो करने ही करने चाहिए अटेम्प्ट। ठीक है, जनरल वालों के लिए मिनिमम 130 है कि वो 130 तो अटेम्प्ट करें ही करें। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए भी मान लो 130 ही मान लो आप। ओबीसी और जनरल का लगभग सेम ही कट ऑफ हो रही है आजकल, ज़्यादा डिफरेंस हो नहीं रहा। तो अटेम्प्ट में भी आप 130 132 के आसपास मान के चलो जनरल वाले। ठीक है, क्योंकि इसमें छोड़ने वाले क्वेश्चंस बहुत है नहीं। 20 क्वेश्चंस पे आप छोड़ रहे हो तो वो काफ़ी है जनरल कैटेगरी ओबीसी वाले। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले माने तो आप 127-28 के आसपास मान लो, क्योंकि इसमें भी, क्योंकि ज़्यादा जितने ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं ही नहीं ज़्यादा। इंग्लिश है तो इंग्लिश का या तो आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपन फंस रहे हैं, टाइम जा रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश यहाँ पे एसएससी वाले बहुत लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और पेपर भी उनके लेवल का ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो और अब एससी की बात करें तो एससी में कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए दोस्तों। एससी में देखिए तो 120 के आसपास आप मान के चलो कि 120 तो आपको करने 30 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, तो 30 क्वेश्चन काफ़ी है छोड़ने के लिए। ठीक है, और एसटी की बात करें तो एसटी में भी आप 120 ही मान लो। ठीक है, एससी एसटी में आप 120 मान लो, और जनरल और ओबीसी में 130 के आसपास मान लो, ईडब्ल्यूएस इनके बीच में मान लो कहीं। ठीक है, 125 127। तो इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चन कम करोगे तो फिर कट ऑफ, आपको पता है पेपर पेपर आ रहा है इजी, तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो अगर अटेम्प्ट कम करोगे तो फिर कट ऑफ का आप टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब बात करें दूसरे पेपर की। ठीक है, दूसरे पेपर में क्या है, 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, मैनेजमेंट वाले हैं, डिसीजन मेकिंग वाले हैं, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, मैथ है। तो ये सारे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें छोड़ सकते हैं अपन, इसमें छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जो 2.5 घंटे मिल रहे हैं पेपर के लिए वो एनफ नहीं है। क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में, डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट वालों में, इनमें सब में टाइम लगने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अपन, अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पे आपको 145 के आसपास तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने चाहिए। फिर भी अगर 55 भी अपन छोड़ रहे हैं जनरल में, ठीक है, तो 55 भी काफ़ी छोड़ रहे हैं, 55 कम नहीं है छोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको 145 टू 150 के आसपास अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आ रहे, रीजनिंग का क्वेश्चन सारे होने वाले आ रहे हैं। और इसमें इसमें और सेक्शन है, जो एनवायरमेंट और जो जनरल साइंस का सेक्शन है वो करने वाला है पूरा का पूरा, वो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे टाइम किसमें लग रहा है, डिसीजन मेकिंग वालों में पैसेज जो आ रहे हैं वो, और जो है मैथ का क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब मैथ में भी क्या है, एसएससी वालों की प्रैक्टिस बहुत होती है। ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को भी वो बिना टाइम दिए कर सकते, क्योंकि उनके पास ट्रिक्स होती है बहुत सारी। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 सेगमेंट है इस एग्जाम को देने वाला, एक है एसएससी लेवल का और दूसरा है यूपीएससी वाले। अब यूपीएससी वालों का जीके स्ट्रॉन्ग है तो वो जीके में नहीं छोड़ रहे। ठीक है, एसएससी वालों का क्या है, मैथ रीजनिंग वाला स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको कम टाइम में कर रहे हैं। तो कट ऑफ मिला करके दोनों का निकालेंगे ना, तो वो पेपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि जीके एसएससी वाले बहुत ऊपर उठा देंगे या यूपीएससी वाले बहुत ऊपर उठा देंगे, क्योंकि दोनों का बैलेंस हो जाएगा इसमें। क्योंकि एसएससी वालों का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं कि 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे उनको 2.5 घंटे मिल रहे हैं तो वो ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लेंगे इसमें। तो ऐसे करके अगर अपन देखें तो यहाँ पे 145 के आसपास अपने को जनरल वालों को अटेम्प्ट कर लेना ही लेना चाहिए, ओबीसी और जनरल वालों को 145 के आसपास अटेम्प्ट लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो यहाँ पे 138 140 के आसपास इनको भी अटेम्प्ट करने चाहिए इसमें, क्योंकि कम करेंगे तो फिर कट ऑफ को आप टच नहीं कर पाओगे, इतने तो करने ही करने पड़ेंगे दोस्तों। और अगर अपन बात करें एससी और एसटी की, तो अपन एससी एसटी की बात करें तो एससी में बात करें तो यहाँ पे 130 के आसपास अपने को चलना चाहिए, और ये एससी एसटी में भी इतना ही मान लो 130 128 के आसपास, क्योंकि अपन यहाँ पे 70 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं 200 में से। ठीक है, इनका तो अपने को कुछ पता ही नहीं है, ये भी है। तो अगर यहाँ पे आप 130 की बजाय 135 140 तक भी जा रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि ये कम नहीं है, कम नहीं करना। अगर ज़्यादा कम कर लोगे ना कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, तो कट ऑफ कम नहीं जाने वाली, क्योंकि इस सेक्शन में भी जो एनवायरमेंट है और जो इकोलॉजी है और जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है और जो डिसीजन मेकिंग में भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो वो पढ़ के जाएंगे तो वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा
दिक्कत आने वाली है इस पेपर में। तो पर इस पेपर में मैथ, रीजनिंग और जो कुछ बड़े क्वेश्चंस आएंगे पैराग्राफ वाले और जो डिसीजन मेकिंग के, उनमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़े छोड़ने जरूरी है, क्योंकि वो उस टाइम में पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और सेकंड पेपर का लेवल भी थोड़ा ठीक आ रहा है फर्स्ट पेपर के बजाय, क्योंकि फर्स्ट पेपर थोड़ा ईजी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेफ अटेम्प्ट का, कि अटेम्प्ट कितने लेने चाहिए अपने को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, और पिछली बार की कट ऑफ का भी थोड़ा आइडिया लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी थी दोस्तों। वहां पे क्या था, दोनों पेपर में 150 और 150 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, और कट ऑफ गई थी लगभग 52% के आसपास थी जनरल, और ओबीसी की कट ऑफ थी 52% के आसपास, और SC/ST की कट ऑफ थी 47-48 की परसेंट के। परसेंट बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, ये 48%। अगर अपन यहाँ पे निकालें तो नंबर की बात करें 150 में से, तो 150 में से नंबर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 77-78 के आसपास हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 72 के 73 के आसपास। तो 5-6 नंबर का डिफरेंस था, 72-78। ठीक है, ओबीसी और SC/ST में। ठीक है, तो ये इतनी कट ऑफ थी पिछली बार। ठीक है, और वहां पे थे 150 क्वेश्चन। पर अब क्या है, और पर पिछली बार क्या था, 1 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ कम थी, और पहले कंपटीशन इतना हाई था नहीं जितना अब है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि अब पेपर ऐसा आ रहा है कि सबका पेपर का लेवल जो है ना, जो सिलेबस है वो लगभग जनरल सिलेबस रख रहे हैं जो एसएससी वाले देते हैं। और एसएससी वाले इतने एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे हैं, नंबर्स में बहुत सारे, और वो हर एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, और ये वाला पेपर है ना उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उनका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, और वो आ भी उसी लेवल के रहे हैं। और जीके जीएस में थोड़ा दिक्कत होने वाली बात है उनके लिए, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो यहाँ पे वो ईजी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कट ऑफ काफी ज्यादा जाएगी पिछली बार से। और यहाँ पे इस बार फॉर्म भी कितने, लगभग 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं इस बार। पहले 1 लाख के फॉर्म भरे गए थे, तो कट ऑफ पिछली बार से तो काफी ज्यादा जाने वाली है। और पेपर भी इजी और मॉडरेट ही आ रहा है, हार्ड तो पेपर आ ही नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस बेस पे अपन बात करें तो अभी जो है कट ऑफ 2024 में कट ऑफ जाने वाली है। पहले तो वो परसेंटेज में देख लेते कि परसेंटेज में पिछली बार 72% थी ना, तो इस बार आप मान के चलो कि 70% तो जाएगी जनरल और ओबीसी के 70% के आसपास मान के चलो आप, 70% इनकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, और अगर इनकी बात करें अपन तो 5-6% कम कर लो SC/ST की। ठीक है, तो अगर SC/ST की बात करें तो 63-64% के आसपास इनकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, 64% के आसपास इनकी रहने वाली है, 64-65, 70% अगर इनकी रहेगी तो, क्योंकि बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाली कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसके बीच में कहीं मान लो, यानी कि 65, 66, 67 के आसपास, 68 के आसपास परसेंट बता रहा हूँ मैं ना। ठीक है, तो ये इतनी कट ऑफ रहने वाली है परसेंट के हिसाब से। और इस बार पेपर में मार्क्स भी अलग अलग है, एक 150 का, एक दूसरा 200 का है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं पहले पेपर की परसेंटेज बता रहा हूँ। ठीक है, कि पहले पेपर में इतनी परसेंटेज के आसपास कट ऑफ जाने वाली है फर्स्ट पेपर की 150 में से। तो अगर अपन 70% मार्क्स अगर अपन लेके चले यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पेपर ईजी है, 70% बहुत ज्यादा नहीं है जनरल वालों के लिए। तो अगर 70% लेके चले तो यहाँ पे ये 105-6 के आसपास आएगी। तो आप मान के चलो 150 का पेपर है ना, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 105 से तो ज्यादा ही रहने वाली है जनरल की कट ऑफ। 45 मार्क्स मैंने हटा दिए हैं, जो कि इतने ज्यादा हटेंगे नहीं वैसे, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आ रहा। और जो पेपर में, इस पेपर में जो भी सिलेबस है इसका, वो भी जीके और इंग्लिश है, तो वो आने वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये 105 के आसपास आप इसकी मान के चलो जनरल की, और ओबीसी की भी आप 104-105 इतनी मान के चलो, क्योंकि इससे ज्यादा कम नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, ये भी 104 के आसपास ही रहेगी। और अब बात करें अगर अपन किसकी, ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में कितनी रहेगी, पहले SC/ST का देख लेते हैं कि SC/ST में है ना वो कितनी परसेंट, 65-64% बताया मैंने। तो SC/ST में लगभग 96-97 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है SC/ST की दोनों की। इसकी 95 मान लो, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि आजकल कट ऑफ ST की कट ऑफ कई बार SC से भी ज्यादा आ रही है किसी किसी एग्जाम में। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें अपन तो इन दोनों के बीच में मान लो कहीं 100 नंबर के आसपास ईडब्ल्यूएस की मान लो। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि पहले पेपर में 150 मार्क्स में से कट ऑफ है ये। और पहले अपन ने देखे थे कि अटेम्प्ट कितने लेने चाहिए अपने को, जिससे कि अपन यहाँ तक पहुंच पाए। ठीक है, जैसे मैंने पहले पेपर में अटेम्प्ट यहाँ पे जनरल वालों के लिए 135 के आसपास बताए थे, 100। तो वहां से अगर आप 25-30 क्वेश्चन गलत और सारे हटा करके मान लो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है ना, तो काफी नेगेटिव मार्किंग होगी ना, तो उससे क्वेश्चंस कटेंगे। ठीक है, तो टोटल मैंने 25-30 क्वेश्चन हटा दिए, जो जितने करके आए उनमें से टोटल गलत और उनके सही भी काट करके, तो 105 के आसपास बचने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये है फर्स्ट पेपर की कट ऑफ। ठीक है, फर्स्ट पेपर की कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है इसके बीच में। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की कट ऑफ। देखो सेकंड पेपर क्या था कि सेकंड पेपर अपना है 200 मार्क्स का। ठीक है, और 200 मार्क्स में से अपन ने अटेम्प्ट लिए हैं कितने, 150 के आसपास जनरल वालों ने। ठीक है, तो यहाँ पे 150 अटेम्प्ट ले रहा, तो मान के चलो कि इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन तो गलत होंगे और उनके सही कट जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि 1/3 है, तो अगर कितने क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं,
ठीक है, तो 18 का 1/3 और कट जाएगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन और चले जाएंगे, 24-25 क्वेश्चन चले जाएंगे। अगर 150 में से अगर अपन 18-19 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 24-25 ऐसे करके चले जाएंगे, और इतने 15 क्वेश्चन तो 150 में से गलत हो ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके अगर अपन देखें तो यहाँ से जनरल की कट ऑफ जो निकलने वाली है वो कितनी होने वाली है, 124-25 के आसपास होने वाली है। ठीक है, इसके आसपास रहेगी 200 में से। मैंने देखो 76 मार्क्स हटा दिए हैं। ठीक है, 200 में से 124 के आसपास रहने वाली है कट ऑफ, क्योंकि पेपर इजी नहीं आ रहा, पेपर हार्ड नहीं आ रहा, पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की भी लगभग इतनी रहेगी, 122 मान लो, 120 मान लो। ठीक है, 120 मान लो चलो इसको। ठीक है, 120 के आसपास रहने वाली है। इसमें से 1-2 नंबर, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे 124 है ये, ठीक है, तो मैक्सिमम 15-20 नंबर का डिफरेंस मान सकते हो आप, क्योंकि ये पेपर थोड़ा अच्छा रहा और इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो ये अगर SC ST की भी बात करें तो आप 105 के आसपास SC की लेके चलो, और ST की भी आप इतनी लेके चलो 105 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पेपर 1 और पेपर 2 की। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए, आपको 3 दिन के पेपर से आइडिया हो गया होगा कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। तो ये था वीडियो आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।